हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने का युवराज सिंह का ये कारनामा दोहराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक है, दीपेंद्र सिंह एरी है जो ये T20 क्रिकेट मैच में एक ओवर में ये 6 छक्का लगाकर ये युवराज सिंह का जो कारनामा था उसको दोहरा दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर ये इतिहास रच दिया है। युवराज और पोलार्ड की सूची में शामिल हो गया है। ठीक है, जो कि दीपेंद्र सिंह एरी है। ठीक है, चलिए तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। 16 अप्रैल 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में अनावरण किया गया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 50 ग्राम का रंगीन स्मारिका सिक्का किस धातु से ये बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चांदी का यह बना है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान समारोह के उपलक्ष्य में 50 ग्राम का रंगीन स्मारिका चांदी का सिक्का जारी किया है। ठीक है, भारत सरकार है जो ये 50 ग्राम का रंगीन स्मारिका चांदी का सिक्का जारी किया गया है, जो कि ये प्राण रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह के यह उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बच्चे, ठीक है, लोरी और जॉर्ज सेपेल किस देश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बच्चा जो था जिसका नाम था लोरी और जॉर्ज सेपेल, जो कि यह अमेरिका के यह निवासी था। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विश्व का सबसे जुड़वा जीवित जुड़वा भाई लोरी और जॉर्ज सेपेल का ये 62 वर्ष की आयु में ये पेंसिल्वेनिया में निधन हो गया है। ठीक है, जो जुड़वा भाई था उसको 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, राधिका ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीता है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बिश्केक किर्गिस्तान में। ठीक है, किर्गिस्तान में यह जो ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ था। ठीक है, बिश्केक में। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। राधिका ने 68 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन जापान के नोनोका ओजाकी को हराकर रजत पदक जीता है। ठीक है, ये राधिका है जो ये जापान के नोकोका को यह हराकर यह एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप वो रजत पदक जीती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोकेश मुनी को। ठीक है, लोकेश मुनी को ये अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत के जैन आध्यात्मिक नेता लोकेश मुनी को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रूस से। ठीक है, अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट है जो ये रूस से प्रक्षेपण किया गया है। चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। रूस के अंगारा A5 रॉकेट को बोस्तोचनी, ठीक है, बोस्तोचनी ये कॉस्मोड्रोम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, जिसने परीक्षण भार को ये निचली कक्षा में स्थापित कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं।
ये विप्रो की अमेरिका एक राजनीतिक बाजार इकाई की सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए मलय जोशी को। ठीक है, मलय जोशी को विप्रो का ये सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। मलय जोशी को विप्रो की अमेरिका वन रणनीतिक बाजार इकाई का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि विप्रो में अमेरिका वन रणनीतिक बाजार इकाई का जो सीईओ है वो मलय जोशी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप आक्रामक प्रजाति चितन का कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाइए सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस है जो, ठीक है, ये आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण ये चुनौती का सामना करना पड़ रहा है सुभाष चंद्र बोस द्वीप को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। रॉस द्वीप, ठीक है, जिसका नाम है आधिकारिक तौर पर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के रूप में जाना जाता है, ऐसे इसका नाम है रॉस द्वीप। ठीक है, देखिए को आक्रामक प्रजाति चितन के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि चीतीदार हिरन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाइए 1956 में। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम है जो 1956 से लागू हुआ है। इसका नोट्स देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में तैयार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत किसका कूट नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत जो था ये सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए यह ऑपरेशन था। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। सियाचिन संघर्ष को शांत करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन का कूट नाम ये मेघदूत था। ठीक है, मेघदूत था, जो कि यह 13 अप्रैल 1984 को यह शुरू हुआ था। यह सैन्य अभियान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहले हमले के रूप में यह अनोखा था। ठीक है जी, ये ऑपरेशन मेघदूत था, ये 13 अप्रैल 1984 को यह शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में डिजिटल रूप से ये वितरित सेवाओं का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत है। ठीक है, भारत है जो ये डिजिटल रूप से ये वितरित सेवाओं का दुनिया का चौथा बड़ा निर्यातक देश बन गया, वो है भारत। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के एक्सपोर्ट में 17% की छलांग लगाकर $257 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की है। अब भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत की विकास दर है जो ये चीन और जर्मनी से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस संकट के कारण, ठीक है, सिएरा लियोन को अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जोवी ड्रग्स महामारी के कारण। ठीक है, जोवी ड्रग महामारी कारण इस सिएरा लियोन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इंसान की हड्डियों से बनाई जाने वाली एक साइकोएक्टिव ड्रग्स ने पश्चिमी अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में, ठीक है, एडिक्ट को कर्ब खोदने के लिए मजबूर कर दिया है। इस भयानक खतरे से सिएरा लियोन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 14 अप्रैल को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1990 में मानव में ये चगास रोग का पहला मामला दर्ज किया गया था। देखिए ठीक है, 2024 का जो थीम है ये चगास रोग से निपटाना। ठीक है, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। ठीक है, ये थीम है 2024 का। ठीक है, ये क्या चीज़ का ये थीम है? तो ये चगास रोग से निपटना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी 21 देश द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये USA के द्वारा। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का यह मेजबानी करने वाला है USA। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका जून 2024 में एक वैश्विक क्रिकेट प्रतियोगिता T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक कार्यक्रम होगा। ठीक है, यह जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, ये अमेरिका में पहली बार आयोजन होने वाला है। ठीक है, चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक बेसबॉल प्रेमी देश है और यहाँ कभी भी T20 या 50 ओवर के विश्व कप में दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी T20 और 50 ओवर में कभी यहाँ विश्व कप दिखाई नहीं दिया गया है। ठीक है, इस बार है जो यह पहली बार T20 विश्व कप यहाँ आयोजित हो रहा है। ठीक है, अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का युवराज सिंह का कारनामा दोहराया है? तो इसका आंसर हो जाइए दीपेंद्र सिंह एरी ने। ठीक है, दीपेंद्र सिंह एरी है जो ये अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का यह युवराज सिंह का कारनामा को दोहरा दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया है। युवराज और पोलार्ड की सूची में यह शामिल हो गया है दीपेंद्र सिंह एरी। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, आइसलैंड में प्रधानमंत्री की भूमिका अप्रैल 2024 में किसने संभाली है? तो इसका आंसर हो जाइए बनर्जी बेनेडिक्टसन है। ठीक है, बनर्जी बेनेडिक्टसन ने या आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में यह भूमिका निभा रही है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। आइसलैंड ने कैटरीन जैकब्स डोटिर के स्थान पर बजरनी बेनेडिक्टसन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स कैमरे में कितने मेगापिक्सल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए ये 3200 मेगापिक्सल है। ठीक है, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स जिसको बोलते हैं LSST एक कैमरा है। ठीक है, इसमें कितना मेगापिक्सल होता है? तो ये 3200 मेगापिक्सल इसमें होता है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने विज्ञान कार्यालय द्वारा वित्त पोषित यह कैमरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो कि 3200 मेगापिक्सल का दावा करता है, जिसे ब्रह्मांड के भूतपूर्व विवरण को खोजने और रहस्यमय अंधेरे पदार्थ और अंधेरे ऊर्जा पर प्रकाश डालने के लिए ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए समय मानक स्थापित करने का कार्य नासा को सौंपा गया है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये समन्वित चंद्र समय। ठीक है, इसको बोलते हैं LTC। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर नासा को चंद्रमा के लिए एक समय मानक स्थापित करने का
कार्य सौंपा है, जिसे समन्वित चंद्र समय कहा जाता है, जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय निकाय चंद्र सतह पर अपनी गतिविधियां के समन्वय के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।